जो हमारे सितारे हैं, आज हम उनकी बात करेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे जब किंग कोहली वनडे इंटरनेशनल में शतकों का रिकॉर्ड बनाते हैं तो तेंदुलकर एक युवा खिलाड़ी कोहली को विराट क्रिकेटर बनने की कहानी याद करते हैं। कैसे मोहम्मद शमी अपनी ज़ाती परेशानियों से जूझते हुए भी अपना बेहतरीन खेल दे सकते हैं। तो ये सारे खिलाड़ी जो टीम इंडिया की ब्लू जर्सी पहन एक जुनून और जज्बे के साथ ये खेल खेलते हैं, उस खेल की भावना को सलाम कर रहे हैं आज हम लोग। और आप सबका इसमें बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं विजय दहिया पूर्व क्रिकेटर, गुरशरण सिंह पूर्व क्रिकेटर, बदरुद्दीन सिद्दीकी जो कि मोहम्मद शमी के कोच हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बदरुद्दीन साहब, अगर आपसे शुरुआत करूं तो क्रिकेट की बात करते हैं कि किस तरह से क्रिकेट जो है इस देश को एक करता है, जोड़ता है, हंसाता और रुलाता है। हमने क्रिकेटर्स के लिए लोगों की दीवानगी देखी है। कैसे होटल के बाहर में जब क्रिकेटर्स निकल रहे हैं तो खचाखच लोगों की भीड़ बढ़ी हुई है उनको देखने के लिए, और दूर दूर से इंडिया में फैंस आ रहे हैं मैच देखने के लिए। तो क्रिकेट यहाँ क्या है लोगों के लिए? क्रिकेट यहाँ पर इंडिया में देखिए जुनून है एक। आप किसी भी जगह चले जाइए, गांव में चले जाइए, कहीं वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्रिकेट के नाम पे कुछ नहीं होंगी, लेकिन आपको कहीं भी 2 विकेट लगा के चाहे ईंटें रखकर ही क्रिकेट खेलते हुए लोग मिल जाएंगे। बिल्कुल। वो इंडिया में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट की पूजा होती है, क्रिकेटर की भी पूजा होती है। ये समझ लीजिए, ये नहीं है कि और ये मैं अभी आज आपने दिखाया था कि वहाँ पे चादर चढ़ रही है, कहीं यज्ञ हो रहा है, तो ये इंडिया में ही कर सकते हैं सब लोग कि और कहीं मैंने किसी देश में नहीं देखा कि ऐसा कहीं होता होगा क्रिकेट के लिए। तो ये इंडिया में जो क्रिकेट के लिए हमारे सब के लिए प्यार है और इसीलिए आज हमारी जो टीम यहाँ पर खेल रही है वो बिल्कुल अलग सी दिखाई देती है। उसमें भी आप देखते हैं सब जगह के खिलाड़ी मौजूद हैं, सब अलग अलग से हर शहर से आते हैं। भारत का एक जो असली रंग है ना, तमाम लोग जो एक कहते हैं कि गुलदस्ते में अलग अलग तरह के फूल सजे होते हैं, तो बिल्कुल वो दिखाई देता है हमारी क्रिकेट टीम में भी। और क्रिकेट के लिए जो दीवानगी और चाहत है यहाँ पर, वो एक कमाल की है। वैसा किसी भी गेम ने, हालांकि इसकी शिकायत भी अक्सर होती रही कि बाकी खिलाड़ियों को इतनी तवज्जो नहीं मिली जितनी क्रिकेटर्स को, पर क्रिकेट का क्या यहाँ रुतबा है क्रिकेटर्स का? रुतबे की बात को मैं थोड़ी देर में करूँगा। मैं आपको जैसे कहा जुनून है, किसी ने कहा कि एक धर्म है। मुझे लगता है कि पिछले 15-20 साल में क्रिकेट इंडिया में एक प्रोफेशन है, सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं, एक प्रोफेशन है और उसको बहुत प्रोफेशनली खेला जाता है अब। और वो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। और प्रोफेशन होने की वजह से, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर जैसे अभी आपने ये जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे खेल हैं और कई बार ऐसे लगता है कि उनको उतनी तवज्जो नहीं मिलती है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह भी ये है कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं। 20-25 साल पहले अगर आपके घर वाले आपको ये कहते थे आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, MBA करें, तो वो सिर्फ इसलिए कहते थे क्योंकि उस प्रोफेशन में अगर आप देखें तो लाइफ सेटल हो जाती थी। वो एक बहुत बढ़िया पे मास्टर्स थे वो सारी जितनी भी जॉब्स थी। आपको वो जॉब करने के बाद जिस तरीके से आपका जो लाइफस्टाइल था, वहाँ पे घर वालों को लगता था कि हाँ एक अच्छी लाइफस्टाइल आप ये जी सकते हैं। और अच्छे खेलने वाले खिलाड़ियों को भी ये कहा जाता था कि पढ़ाई की तरफ जाएँ। अब जितने नंबर्स फाइनेंशियली आपको क्रिकेट की तरफ नज़र आते हैं, मैं क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे नहीं खेलना चाहते लेकिन उनके पेरेंट्स उनको लेके आते हैं। ये पहले पढ़ाई के साथ होता था और आप जो ज़बरदस्ती कराना चाहते हैं वो चीज़ होती नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव पिछले कुछ समय में आया है कि आप इसे प्रोफेशन की तरह देखते हैं और ये गोल्डन टिकट है फॉर अ गुड लाइफ। उसके बाद सारी चीज़ें जुड़ती जाती हैं। नगमा जी, किसी और खेल के बारे में मैं तो ये चाहता हूँ कि और खेल जो है ना, जो उनको रन करते हैं वो आप प्रोफेशनली तरीके से रन करें, क्योंकि इतने बड़े देश में जहाँ पर आप देखें जो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, अगर वो एक ही तरफ दौड़ेगी तो फिर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी। फिर ये कहा जाएगा कि यहाँ पे पॉलिटिक्स होती है, यहाँ खेलने का मौका नहीं मिलता। आसान नहीं है, आसान नहीं है। जब इतने सारे लोग एक ही चीज़ करने के लिए जाते हैं तो वहाँ कोई ना कोई खिलाड़ी ज़रूर रह जाएगा। तो और जो एसोसिएशंस हैं उनको थोड़ा बहुत प्रोफेशनलिज्म क्रिकेट से सीखना चाहिए। जो स्पॉन्सरशिप है वो अब और लोगों और स्पोर्ट्स में भी आने लगी है। आई थिंक अब रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं बहुत सारे खेल। जितना अच्छा आप करते हैं उतनी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप वगैरह आती है। बिल्कुल सही कहा कि क्रिकेट एक प्रोफेशन है। क्रिकेट के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, नाम, शोहरत, उसके साथ साथ बहुत बड़ा एक करियर, पैसे, ये तमाम चीज़ें। पर जो लोगों की दीवानगी है इतनी, गुरशरण जी,
वो अभी भी क्रिकेट में, जैसा बदरुद्दीन साहब ने कहा ना कि गली मोहल्लों में कहीं भी 2 ईंट जोड़कर बच्चे खेलते नज़र आते हैं और उन्हीं गली मोहल्लों से बड़े बड़े क्रिकेटर्स निकल के आ रहे हैं। अब आप वर्ल्ड कप में ही देखें कि हिंदुस्तान के फैंस हिंदुस्तान के बाहर से कहाँ कहाँ से आए मैच सामने से देखने के लिए, वहाँ मौजूद होने के लिए, यहाँ तक कि होटलों में जगह नहीं बची और हमारे पास एक रिपोर्ट आई कि अस्पतालों में कमरे बुक करके लोग रह रहे हैं। तो ये जो दीवानगी और जुनून यहाँ नज़र आता है वो बहुत खूबसूरत भी है, किस तरह से लोगों को जोड़ता है। और आज के दिन मतलब जब क्रिकेट मैच हो हिंदुस्तान का तो सब नीले रंग में रंग जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने देखा, मैं यमुना वहाँ से ब्रिज से आ रहा था, वो जो यमुना के बेड पे वहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे होते थे। इतना जुनून है और मैं इसका सबसे ज़्यादा जो मेन जो श्रेय देता हूँ बीसीसीआई को। जैसे उन्होंने हर एसोसिएशन, आप देखिए कितने स्टेडियम्स हैं, कितने ये एनसीए वाले कैंप्स लगते हैं, फिर इंडिया ये टूर होते हैं, और जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है जो वहाँ पे अच्छा करता है। और सबसे बड़ी बात एक ये जो आईपीएल आ गया, पहले क्या होता था कि टेस्ट मैच वनडे या मतलब वही खेलें तो एक सेटिस्फेक्शन प्लस थोड़ा अच्छा उसमें मनी भी होता था। बट अभी अगर यही है कि अगर आप आईपीएल खेल रहे हैं, अगर इंडिया के लिए नहीं भी खेले हैं और आईपीएल में 3-4 साल के लिए खेले तो दैट इज़ ऑल्सो मतलब काफ़ी। और जैसे बात की कि इसको एज अ प्रोफेशन ले सकते हैं, बिल्कुल। और ये सारा कुछ मुझे लगता है जो चेंज हुआ है सचिन तेंदुलकर के खेलने से भी। अच्छा। एक वो 16 साल की एज में इंडिया के लिए खेले तो उससे हर पेरेंट्स को भी लगने लगा कि अगर सचिन खेल सकता है तो हमारे बच्चे क्यों नहीं खेल सकते। और ये हमारे देश में क्रिकेट एक मजहब की तरह ही है। और आप देखिए चाहे कोई रिक्शा वाला भी है कि जैसे तेंदुलकर के खेलने से बहुत बदला तो एक एक करके नए नए अध्याय जुड़ते गए। धोनी की वजह से बहुत कुछ बदल गया। अब कहते हैं हाँ जी, धोनी की वजह से जो बदला ना वो सबसे बड़ी एक मानसिकता बदली कि आप एक छोटे शहर से आकर भी एक बड़ी गूंज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप उससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये माना जाता था कि क्रिकेट शायद जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई, शायद वहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको ज़्यादा तवज्जो मिलती थी। देखिए, एक ही आदमी चाहिए होता है आपको कोई भी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, और एक बार जब वो टूट जाता है ना तो सबकी जो मानसिकता होती है वो ये हो जाती है कि 100 मीटर 10 सेकंड में भागा जा सकता है। पहले एक भागेगा और फिर 10 भाग जाते हैं जी। उससे पहले ये विश्वास आपको नहीं होता है कि ये हो सकता है। तो एक ही खिलाड़ी आता है, वो करता है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर वैसे खिलाड़ी नहीं थे या उनमें उतनी प्रतिभा थी नहीं, लेकिन एक आता है, वो बेंचमार्क सेट करते हैं और उसके बाद वो कंपीटिशन बढ़ता चला जाता है। सही बात है। जो आपने धोनी का जिक्र किया वो इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल बहुत बड़े मिसाल है। और यहाँ पे स्टूडियो में मैं एक बार ज़रा दिखा दूँ इस तरफ कि कितने सारे बच्चे बैठे हैं, हाथों में उनके प्लैकार्ड्स हैं, शमी शमी शमी, विराट, राहुल, ये तमाम कहीं इंडिया। तो शमी की जब बात होती है, मैं आप लोगों के पास भी आऊँगी कि आपको कौन से प्लेयर बहुत अच्छे लगते हैं हिंदुस्तान की टीम में या ऑस्ट्रेलिया की टीम में या दूसरी टीम में। पर बदरुद्दीन साहब, जब हमने धोनी की बात की, तेंदुलकर की बात की, तो मोहम्मद शमी की वजह से भी एक नया अध्याय लगता है शुरू हो रहा है। उन्होंने भी बहुत छोटे शहर से आगे वो आए और उनकी कहानी जो है वो बहुत प्रेरणादायक है। बिल्कुल। देखिए, इससे पहले हमारे यहाँ से पीयूष चावला खेले थे, उसके बाद फिर सामी आए। तो सामी भी बिल्कुल जैसे बता रहे हैं भाई साहब के बहुत ही छोटे शहरों में आता है, अमरोहा भी। तो जाहिर सी बात है कि जब वहाँ से आप अच्छा करके आपको क्रिकेट मिल सकता है तो हर आदमी को यकीन होता है कि भाई कहीं का भी बच्चा हो क्रिकेट खेलेगा, अच्छा करेगा, बढ़िया करेगा तो आगे जा सकता है। जी जी। आपने उनको जब आप उनके कोच रहे हैं तो आज के दिन आप याद करना चाहेंगे जब मोहम्मद शमी के लिए इतने सारे लोग बैनर प्लैकार्ड्स लेकर बैठे हैं कि उन्होंने क्या से शुरुआत की, कैसे वो थे एज अ बॉलर, क्या आपने उनको कोच किया, कुछ इंटरेस्टिंग बातें उनकी शुरुआती दौर से? देखिए, शुरुआती दौर में जब वो मेरे पास आए थे, उसके फादर लेके आए थे उसको मेरे पास, तो एकदम नेट सेशन चल रहा था तो मैंने उसको बॉल डलवाना शुरू किया। तो करीब 14 साल का बच्चा होगा, तो 14 साल के बच्चे को जब मैंने उसने बॉल डाला तो अच्छा तेज़ बॉल डाल रहा था, जबकि वो शूज़ वो भी ऐसे ही होते, पहले स्पाइक वगैरह भी कुछ ऐसे नहीं थे। तो मुझे उसी बात से इम्प्रेस हुआ था उसकी, मैं इस एज में अच्छा तेज़ बॉल डाल रहा है तो अगर इस पर काम किया जाए या इस पर मेहनत हो, बाकी तो बात की चीज़ें हैं सारी, तो हो सकता है कि एक अच्छा क्रिकेटर हमें मिल सके। लेकिन इतनी उम्मीद जो मतलब आज जहाँ पे वो खड़ा हुआ है, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था।
तो ये सब चीज़ है, मेहनत अभी अगर तो करता रहे आपके बच्चा। पास लोग आते होंगे कि हमें मोहम्मद शमी जैसा बना दीजिए, क्या आपने सिखाया उन्हें? देखिए ये तो चलता है, अब तो और ज़्यादा हो गया है, जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तो और हाँ। ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं हाँ। और फास्ट बॉलर ही बनने आते हैं सारे, क्योंकि इससे पहले हमारे यहाँ कभी बैट्समैनों की बहुत ज़्यादा कमी है। हाँ। बाकी पहले स्पिनर खेले थे तो पीयूष चावला तो स्पिनर थे सारे, और अब ये जब से सामी खेले हैं तो फास्ट बॉलर बन रहे हैं सब। जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं ख़ास मेहमान अंगद बेदी, बिशन सिंह बेदी के लड़के और एक लेजेंडरी खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी। अंगद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के दिन आप ये मैच कहाँ देख रहे हैं बैठ के? तमाम लोग अलग अलग जगह से स्टेडियम पहुँचे हैं, पर आप इस वक्त आपको क्या याद कर रहे हैं? ये मैच आपको कैसा लग रहा है, हिंदुस्तान का मैच जब आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? देखिए, ये मैं अपने दोस्त के घर पे बैठकर देख रहा हूँ एंड हम एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है बहुत बड़ा जिस पर हम देख रहे हैं, बट आई हैव माई होप्स अप एंड आई फील दैट Hindustan has as a team, as a unit, they've already proved themselves. They have to put all their victories behind them, and अब ये जो फाइनल है ये दोबारा वापस नहीं आने वाला है. So I feel that they should have a big heart, पूरे बड़े दिल से ये मैच खेलें, और जो बॉलर्स हैं they need to go on the offensive and not on the defensive. तो अभी ऑफेंसिव पर रहेंगे, अटैक करेंगे तो विकेट मिलने के और ज्यादा चांसेस हैं. तो जो बॉलर्स हैं उनमें आपको कैसा लगा उनका खेल अब तक? और इस सीरीज़ में इंडियन टीम ने बहुत अच्छा खेला है, सारे मैचेस उन्होंने जीते हैं, उसमें से कई खिलाड़ी जिनके नाम की बहुत चर्चा है। आपको किसी खास का कोई खेल पसंद है या किसी के बारे में आप स्पेशली पसंद करते हो? देखिए, क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट, और वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन के दौरान और जब ये सारे मैचेस हुए, एवरीबडी इज प्रूव देयर मेटल. The bowlers have come into play whenever they have been required to step the game up, or whether it's been Bumrah, Shami ने तो semi-final में against New Zealand 7 wicket भी लिए हैं. Now whether it's Kuldeep Yadav or Ravindra Jadeja, they're such fine attacking bowlers. I just feel कि भले उनके पास 240 रन आज हैं to defend, लेकिन they need to believe that they will win this game. और मुझे पूरी उम्मीद है from रविंद्र जडेजा. मुझे लग रहा है कि वो हल्का सा, अगर क्योंकि वो इतने एक्यूरेसी के साथ बॉलिंग करते हैं, हल्की सी बॉल को अगर थोड़ी देर हवा में रखेंगे, थोड़ा धीरे डालेंगे, तो परचेस विकेट्स उनको मिलेगा जरूर. एंड आई फील ही इज फॉर मी अ वेरी बिग स्ट्राइक बॉलर राइट नाउ इन दिस सिचुएशन वेयर वी नीड अ कपल मोर विकेट्स टू विन दिस गेम. आपने तो बचपन से इस गेम को बहुत करीब से देखा होगा. क्रिकेट के लिए हम अभी बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान में ये एक जुनून है और ये लोगों को जोड़ता है. आपके पिता की वजह से क्रिकेट से आपका जो जुड़ाव रहा, वो कैसा रहा? उनको आप आज याद कर रहे हैं? देखिए, याद तो मैं उनको हमेशा से करता हूँ और हमेशा करता आऊँगा. आई जस्ट फील दैट स्पोर्ट, ये जो स्पोर्ट है, दिस इज रिलीजन इन आवर कंट्री, और हम लोग सब एकजुट होकर वर्ल्ड कप तो है ही, ये तो बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन जब हिंदुस्तान क्रिकेट खेलती है, जब वो 11 खिलाड़ी फील्ड पर उतरते हैं, तो हम सब प्रार्थना करते हैं. एंड आई फील दैट टुडे इज वन सच डे वेयर आई फील ऑल आवर एनर्जीज नीड टू कम टुगेदर इन मेकिंग टीम इंडिया विन, बिकॉज आई नो फॉर द फैक्ट दैट जो 11 खिलाड़ी फील्ड पे उतरे हुए हैं, दे बिलीव दैट दे विल विन. जी, एंड वी नीड टू बी प्राउड ऑफ आवर बॉयज. बिल्कुल बिल्कुल. हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, मेरे से सवाल पूछना चाहेंगे आपसे. अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे अंगद से? हाँ बिल्कुल. अंगद, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पूरे वर्ल्ड कप में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज निकल कर आई है, पर आपके लिए ऐसी स्टोरी, कोई खास स्टोरी जो आपको लगा हो कि ये इनिंग्स या ये बॉलिंग स्पेल जो बहुत ही बेहतरीन लगा और आपको लगा कि इसके वजह से इस वर्ल्ड कप बहुत खास ये वर्ल्ड कप बना है, या फिर कोई मैच भी हो सकता है? देखिए, आई फील दैट विराट कोहली इज फॉर मी दैट वन पर्सन. हालांकि इट्स अ टीम स्पोर्ट एंड एवरीबडी कंट्रीब्यूट्स एंड एवरीबडी हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग. एवरीबडी जब मौका मिला तब वहां पर एक खिलाड़ी जरूर खड़ा उतरा है. एंड आई फील शुभमन गिल हैज हैड अ वेरी गुड वर्ल्ड कप. He's a bright, he has a great bright future for the Indian cricket team. He needs to understand his talent, he needs to believe in it, and he needs to value it. I feel he's going to be a person who, हर ऐसे एक सदी में एक ऐसा प्लेयर निकल कर आता है. अब विराट कोहली के बाद अगर जो प्लेयर हैं वो डेफिनेटली शुभमन गिल है. एंड आई फील दैट he's got abundance, talent, full of abundance. विराट कोहली आज ऐसा लग रहा था कि he was extreme, not that he's not ever,
But today, for some odd reason, because I could see it in his eyes, extremely purposeful batting. मुझे ऐसा लगा था कि वो end तक batting करेंगे. He got a good ball to get played on. It's a bit unlucky, but if he had stayed there and the way he was going, he was looking in top form. जी, अब सही कहा आपने शुभमन गिल की चर्चा की और बहुत सारे लोगों को वो कहानी शुभमन गिल की जो प्रतिभा है उसके बारे में वो चर्चा करें। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर विजय दहिया भी मौजूद हैं। विजय, आप पूछना चाहेंगे कुछ अंगद से? जी हाँ, बिल्कुल पूछना चाहूँगा अंगद से, और अंगद से तो मैं क्रिकेट के बारे में पूछ सकता हूँ। अंगद, और विजय भाई, मैं कैसे हो अंगद? मैं ठीक हूँ। ओके। अगर आपने विराट का जिक्र किया, मुझे लगता है कि उनका जिक्र कभी भी कोई भी क्रिकेट की चर्चा होगी तो बिल्कुल होगा। लेकिन जिस तरीके से ये भारतीय टीम खेली है इस फाइनल के अलावा, अगर आप देखें जो 10 मैचेस खेली है और 10 के 10 जीतने में कामयाब रही है, उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कप्तान जिस तरीके से उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है? विजय भाई, यू ऑफ कोर्स रहा है। आई जस्ट फील दैट रोहित शर्मा has been a person who as a भारतीय कप्तान जब भी रहे हैं, he's got a lot of respect. He's a very good thinker of the game. At the same time वो सारे players को इकट्ठे लेकर चलते हैं, and I feel that मुझे याद है, मैं अपना एग्जांपल ही लेना चाहूँगा। मैं अंडर 16 से आया था और तब आप कैप्टन थे दिल्ली के, और आपने कैप्टनसी टेक ओवर करी थी और मैं बहुत घबराया हुआ था। And I feel that it is so important for the captain to make the youngsters in the team feel welcome and wonderful and appreciative of their talent. और तब अजय शर्मा सर थे दिल्ली के कैप्टन, और then you became the captain after playing for India. And I remember that one moment where वो नेट में मैं आया था और तब रॉबिन सिंह जूनियर भी थे, and there were so many other players, मिथुन मिनाज, and then you spoke to me and then you gave me that one ball. He said, आओ बॉलिंग डालो, and then you said कि खुल के डाल, और डोंट वरी, रणजी ट्रॉफी हुआ तो क्या हुआ, यू कमिंग फ्रॉम अंडर 16, यू डन वेल, खुल के डाल।